सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन को चलाना, ये बात विपक्ष कह रहा है। लेकिन क्या हो हल्ले हंगामे के बीच में सदन की कार्रवाई चल पाएगी? पिछला संसद का जो सत्र था, बजट सत्र का दूसरा पार्ट, वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा रहा कि किसानों से संबंधित जो कृषि बिल थे 3, उनको सरकार ने वापस लिया है, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने ये कहा कि जब बिल वापस हो गए तो चर्चा किस बात की? पूरा संसद का सत्र जो है हो हल्ले में चला गया। अगर कुछ बिल पास भी हुए तो डीन में हुए। ऐसे में क्या इस बार भी अग्निपथ को लेकर विपक्ष पूरी तरीके से मुखर है? कल जो है संसद के दोनों सत्रों के अंदर में जो है वो नोटिस दिए गए थे एडजर्नमेंट के, आज फिर से दिए गए। आज तो उसमें एक चीज और जुड़ गई है संजय, जो भर्ती के लिए अग्निपथ के लिए जो रिक्रूटमेंट का फॉर्म है उसमें कास्ट पूछी गई है। तेजस्वी यादव से लेकर अखिलेश यादव, तमाम विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि देखिए जाति को कैसे जो है परिलक्षित किया जा रहा है। बिहार में जातीय जनगणना की मांग हमने इसीलिए की थी, तो जाति क्यों पूछ रहे हैं अगर आप किसी की भर्ती कर रहे हैं तो? हाँ बिल्कुल, जाति में पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये जरूरी है कि जाति पूछने का मुझे भी कोई सेंस समझ में नहीं आया कि आखिर सरकार क्या चाहती है और इस स्कीम में इस तरह के प्रावधान क्यों किए। ये टाइपिंग एरर तो है संजय, या ये टाइपिंग एरर है या जानबूझ के की गई गलती है? नहीं, ये सोचिए, आप तो बहुत सी चीजें जानते हैं ना संजय। चीज लगती है, टाइपिंग एरर होता तो सरकार ने तुरंत अपनी गलती मान ली होती, लेकिन इसके पीछे क्या है ये पता करना, ये मतलब अभी तो जाहिर नहीं हो पाया है। सरकार ने भी अपनी मंशा नहीं बताई है कि आखिर ये हुआ कैसे और क्या इसकी जरूरत क्या है। हो सकता है कि अग्निपथ को लेकर जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वहां ये मसला उठे और वहां सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। वहां उनके सॉलिसिटर जनरल इस पे जवाब देंगे और अगर सदन में जवाब हो जाता तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तो है ही कहीं ना कहीं, लेकिन सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे मामला आप तक आ जाएगा संजय अगर सदन के अंदर जवाब नहीं हुआ। संजय, अगर सदन में सरकार ने जवाब नहीं दिया तो मामला कोर्ट में आएगा, यानी कि आपकी ज्यूरिडिक्शन में आ जाएगा। हाँ, कोर्ट में तो आ चुका है। अब इसमें ये कोर्ट में अभी तक इन लोगों ने पिटीशन की कॉपी हमें दी नहीं, जिससे हमें पता चलेगा उन लोगों ने क्या क्या मुद्दे उठाए हैं। लेकिन कोई ताजुब नहीं, ये मुद्दा जैसे अभी संसद में उठा है तो कोई न कोई वकील साहिबान पीआईएल के तौर पर एक अतिरिक्त याचिका दायर कर देंगे सुप्रीम कोर्ट में और बताएंगे कि माय लॉर्डशिप देखिए, वहां तो जाति पूछी जा रही है और इसका क्या मतलब है। पहले ही जाति तोड़ो की बात लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो जाति पूछी जा रही है। तो उसमें बड़ी दिलचस्प बहस सुप्रीम कोर्ट में सामने आएगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि संसद में जो दिलचस्प बहस का दौर है वो फिलहाल तो अभी स्थगित है, रुका हुआ है। तो अब वो ठिठका हुआ दौर कैसे आगे बढ़ेगा, ये इसके लिए तो जब आपको तो पूरा आपने तो इतने साल में देखा है, जब भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा ने कितने सत्र रोके थे जब काम काज नहीं चलने दिया था। तो अब ये तो चक्रवत परिवर्तन थे, सुखानी चाहे दुखानी चाहे, उसमें तो ठीक है कि अब आप सत्ता पक्ष में है तो जिम्मेदारी आपकी पहले चक्रवत परिवर्तन जो है वो सत्ता के साथ हो जाता है संजय क्या? जो हाँ, सत्ता में होता है वो बात करता है, सदन को चलाने की अपील करता है। भारतीय जनता पार्टी के 2-3 प्रवक्ताओं को कभी भारतीय जनता पार्टी आप कह रहे हैं हंगामा करती थी, मैंने खुद देखा है भारतीय जनता पार्टी हंगामा करती थी 2G स्पेक्ट्रम को लेकर। पूरा तो संसद का एक सत्र जो है वो भेंट चढ़ गया था हंगामे के। हर चीज पर सरकार को घेरते थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता 2014 से पहले। जैसे ही सरकार बदली, हमने किसी मुद्दे पर उनको फोन किया था तो उन्होंने कहा कि अब तो देखिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं, अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो पहले मैं पार्टी के नेताओं से पूछता हूं कि क्या कहना है, उसके बाद फिर हम कहेंगे। तो ये तो होता है कि जब जिम्मेदारी कंधों पर पड़ती है तो आदमी को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, और यही बीजेपी के साथ भी है। तो ऐसे में नैतिक और राजनैतिक दोनों ही जिम्मेदारियां सरकार पर हैं कि सरकार बैक चैनल बातचीत आगे बढ़ाए और सदन का काम कैसे चल सकता है उसको, क्योंकि सरकार बिल पास कराने की जिम्मेदारी सरकार की, विपक्ष के घर से तो कुछ नहीं जाता। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि देश की सेवा के लिए लोग चुनकर सदन में आए हैं, लेकिन वहां भी चलता तो राजनीतिक एजेंडा ही है।